शंकर जी ही बन गए हनुमान जी, अब प्रकट तो हो गए। लेकिन एक दिन एक दिन हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही माता अंजना से कहा, माँ हमको भूख लगी है। माँ बोली हम अभी फल लेकर आ रहे। गहन वन में अंजनी माता चली गई। फल्यान हर तुकामा निष्क्रांता गहने बनम। माता अंजनी फल लेने के लिए वन में चली गई। लेकिन हनुमान जी ने पूछा, माँ कौन सा फल लाओगी? लाल लाल। अच्छा लाल लाल फल लाओगी, फिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आएगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने देखा 2 मिनट, कुछ घड़ी इंतजार किया। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक घड़ी तक माता जी नहीं आई। हनुमान जी की भूख बढ़ गई और आकाश में लाल लाल सूर्य भगवान को देखा। जैसे ही लाल लाल सूर्य भगवान को देखा, तुरंत हनुमान जी महाराज उन्हीं को जो है फल समझ करके गगन में मारी एक उछाल। गगन में एक उछाल मारी, गगन में मारी एक उछाल। खाए फल लाल। सूर्य भगवान को ही लाल फल जान करके खा लिया। खाए फल लाल जानी फल लाल, आप ही स्वयं रुद्र अवतार। हनुमान जी महाराज ही स्वयं रुद्र अवतार हैं और सूर्य भगवान को खा गए। सूर्य भगवान बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट। ये क्या है? बोले ब्रेकफास्ट है। देवता घबरा गए। बोले क्यों? बोले जब भाई साहब सूर्य को ब्रेकफास्ट में खा रहे तो डिनर में पता नहीं क्या क्या पाएंगे। जो सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में पा रहा हो और डिनर में पता ही नहीं क्या क्या पाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आप विचार करना, क्या हनुमान जी को तपन नहीं लगी? क्या बात है, हनुमान जी को तपन क्यों नहीं लगी? जैसे ही हनुमान जी सूर्य के पास जाने लगे तो हनुमान जी के पिता अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पवन देवता वायु ने विचार किया कहीं सूर्य में झुलस ना जाए। तो जैसे ही हनुमान जी ऊपर उड़े, पवन देवता शीतल ठंडी ठंडी हवा लेकर पीछे से चल पड़े। हनुमान जी को सूर्य की तपन नहीं भाई। बहुयोजन साहस्त्रम क्रामन्नैव गतोंबरम पितुर्बलाच्च बालाच्च भास्कराभ्यासमागतः। पिताजी पीछे पीछे से चले। हनुमान जी को ताप नहीं लगी और हनुमान जी ने सूर्य भगवान को पा लिया। उसी समय राहु सूर्य को ग्रसित करने के लिए आया था। राहु ने देखा कि हनुमान जी मुंह में खा गए। राहु इंद्र के पास गया, महाराज हमारा तो पत्ता साफ हो गया। क्या बात है, हमसे पहले ही कोई और राहु सूर्य को खा गया। इंद्र बोला हम देखते हैं दूसरा राहु कौन प्रकट हो गया। अपना वज्र उठाया, मुगदर उठाया, इंद्र पहुंच गए और हनुमान जी को देखकर मुगदर का प्रहार कर दिया। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की हनु टेढ़ी हो गई, थोड़ी। हमारा मानना और गुरु जी का मानना ऐसा नहीं है। हनुमान जी की हनु टेढ़ी नहीं हुई। हनुमान जी तो वज्रांग देह है। इनका नाम ही है वीर बजरंग बली। और जिसका नाम बजरंग बली हो, बजरंग का मतलब वज्रांग, बजरंग का मतलब वज्रांग, जिसका अंग वज्र की तरह हो, उसके ऊपर वज्र क्या कर सकता है? मेरे पागलों, हनुमान जी की थोड़ी टेढ़ी नहीं हुई। इंद्र ने जैसे ही मुगदर को मारा, इंद्र का मुगदर ही टेढ़ा हो गया। हाँ, लेकिन जब वह टेढ़ा हो गया और थोड़ी में चोट लगी, इसको कहते हैं संस्कृत में हनु, और हनुमान जी का नाम पड़ गया हनु। मान पीछे से लगा दिया। क्यों? इनकी गति तेज है। यह सबका मान बढ़ाएंगे, ये देवताओं का भी मान बढ़ाएंगे। इनका चारों युगों में प्रताप रहेगा। 8 सिद्धियां 9 निधियां रहेंगी। शंकर भगवान के स्वरूप हैं। राम जी का नाम बढ़ाएंगे तो इनका मान बढ़ेगा। इसलिए नाम में ही कर दिया हनु। अच्छा देखो, जिनके नाम में ही मान लगा हो उन्हीं को हनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। हनुमान। अच्छा हनुमान, हनुमान किसे कहते? जिसे न नाम प्रिय है, न काम प्रिय हो, जिसे न दाम प्रिय हो,
जिसे सिर्फ राम प्रिय हो उसी को हनुमान कहते हैं। बोलो सीताराम। वीर बजरंग बली की। इंद्र ने जैसे ही मुकदर मारा, थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई, सूर्य को निकाल दिया। देवताओं के कहने पर मूर्छा खाकर हनुमान जी गिर गए, तो तुरंत हनुमान जी के पिता पवन पुत्र ने वायु को बाधित कर दिया, हवा चलना बंद हो गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, जैसे कोरोना में पड़ गई थी, जैसे कोविड-19 में मरीजों को पड़ गई थी, ऐसे ही उस समय पे पड़ गई। देवता घबरा गए, बेचैनी होने लगी, हार्ट बीट खराब, और शरीर की बॉडी ऑक्सीजन 3540 बची। देवता पहुंच गए, क्या बात है वायु देवता, आपने हवा क्यों बंद कर दी? पवन देवता बोले, हमारे बालक के ऊपर प्रहार किया, हम नहीं चलेंगे। और पवन ना चले, विचार करो, एक घड़ी सूर्य ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी भर दिक्कत जाएगी, किसी की गाड़ी में कोई और चाबी लगाएगा। सूर्य ना निकले, इतनी बस दिक्कत जाएगी, किसी की गाड़ी में कोई और चाबी लगाएगा, है? लेकिन हवा ही ना चले तो क्या हो जाएगा? राम नाम। ऐसे समझो, ऐसे समझना तुम्हें कठिन होगा, सीधे सीधे समझो। आप लोग भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 10 दिन। हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा, छत्तीसगढ़िया सबले ऐसे बढ़िया। भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 10 दिन। पानी के बिन 1 दिन तो रह सकते। निर्जला व्रत करते हैं तो 1 दिन तो रह लेते हैं। हाँ जी या ना जी? हाँ, तो वो एक और व्रत होता, करवा चौथ। हाँ, उस दिन में पानी पीते। अब अपनी शादी नहीं भाई, तुम लोगों की भाई है भाई, पानी पीती है? नहीं पीते शाम को। हाँ, करवा चौथ। तो अच्छा, पानी के बिना कितने दिन रह लेगा आदमी? 1 दिन। भोजन के बिना 10 दिन, पानी के बिना 1 दिन, और हवा के बिना 1 मिनट को हवा बंद कर दो, अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती है। हाँ जी या ना जी? 1 मिनट को हवा बंद कर दो, अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती। मेरे पागलो, हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। कोई बिना पवन पुत्र के नहीं रह सकता है। बोलो सीताराम। तो वायु देवता बाधित हो गए, बंद कर दिया। क्या बात है, हम नहीं चलेंगे। हम तो तभी चलेंगे जब हमारे बालक को आप लोग परेशान करना बंद कर दोगे। इंद्र बोले, महाराज हम तुम्हें वचन दे रहे, आज के बाद हमारा वज्र तुम्हारे बालक पर कभी प्रहार नहीं करेगा, कोई असर नहीं करेगा, ये वरदान है। लो, बढ़िया हो गया, हनुमान जी को एक वरदान मिल गया। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, हम वरदान देते हैं। क्या? हमारे द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र इस बालक के ऊपर नहीं चलेंगे। वायु देवता प्रकट हो गए, पिताजी खुद, और उनके पिताजी ने कह दिया, हमारा बालक जो चाहे सो रूप धारण करेगा, ये वरदान है। तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अनेक रूप धारण कर पाएगा, ये हमारा वरदान है। तब तक विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कोई भी अस्त्र शस्त्र इस बालक को मार नहीं पाएगा। शंकर जी फिर बोले, हम और वरदान देते हैं, यह बालक बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। इतना ही नहीं, इतने में यम प्रकट हो गए। यम ने कहा, जाओ, यह बालक निरोगी रहेगा, और निरोगी ही नहीं, 10 लाख वर्षों तक यह बालक जीवित रहेगा। लेकिन शक्ति प्रकट हुई। शक्ति ने कहा, श्री भगवान की शक्ति प्रकट हुई। शक्ति ने कहा, चिंता मत करो, यह बालक कभी नहीं मरेगा, सदा अजर अमर रहेगा। वही शक्ति जब सीता जी बनी, और सीता जी ने भी लंका में हनुमान जी को वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सोते हो, अजर अमर गुण निधि सोते हो, करही बहुत रघुनायक छोड़
श्री राम जय